Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 28 नए पॉजिटिव केसेस साथ रजिस्टर हुए हैं और 185 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 424 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। एक्टिव केसेस की बात करें तो स्टेट भर में केसेस गिरते हुए नजर आ रहे हैं और आज के पॉजिटिव केसेस कर्नाटक स्टेट के अंदर सिर्फ 1500 हैं, जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद बात करते हैं सुबह जो आज कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहां पर हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी कॉलोनी के उर्दू मीडियम स्कूल, जहां पर मीडिया ने एक अजीब सा काम किया। जहां पर उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर जहां पर बच्चियां हिजाब पहनकर बैठी हैं, वहां पर गए और वहां पर हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा करके इस तरह का मामला चला और वहां पर बच्चियों को हिजाब उतारना पड़ा। उसके बाद सारे कंट्रोवर्सी के बाद कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, उसके बाद एसडीपीआई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मिलाही और साथ रियाज खतीब सोशल एक्टिविस्ट ने इमीडिएटली रीजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया। कहा कि जो हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। याद रखिए, सिर्फ ऑर्डर पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है जो कि ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पर सीडीसी होता है, यानी कॉलेज डेवलपमेंट का जो मामला होता है, वहां पर ही स्कूल्स के अंदर ये लागू नहीं होता। उर्दू स्कूल्स के ऊपर हमला किया है। उर्दू स्कूल की जो बच्चियां हैं 99% जहां पर पूरा मुस्लिम स्टाफ है, वहां पर जाकर आप इस तरीके से हमला करना ये सरासर गलत है। हाईकोर्ट का ऑर्डर खुद कहता है जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जहां पर प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म कोड होता है, उसी जगह पर ये चीज़, अगर वहाँ पर यूनिफॉर्म कोड में स्कार्फ नहीं तो वहाँ पर नहीं पहना जा सकता। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, उस यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ दिया जा रहा है, उसी स्कार्फ को ओढ़ कर बैठना ये कहाँ का जुर्म है? ये लोग मीडिया वाले फोर्सफुली वहाँ पर उनका मास्क हटाते हैं, पहले इसके बाद उनका हेड स्कार्फ हटाते हैं और उनके फेसेस पूरा रिवील करके पूरा इंटायर मीडिया में उनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। ये मामले चल रही थे कि बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटका विल लाइकली टू इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस ऑन हिजाब इन स्कूल्स। अब ये क्या मामला रहेगा, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक गवर्नमेंट ये बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी आएगा हिजाब बेस्ड ऑन हाई कोर्ट प्रपोजल, जहाँ पर रिलीजियस गारमेंट्स को चलते हुए कई सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। यानी कि सरकार अब खुले तौर पर बताएगी कि ये जो ऑर्डर आया है, इंटरिम ऑर्डर, ये किस लिए आया है, किस वजह से किसको इसको अप्लाई होगा, इस पर एक क्लैरिटी देंगे बसवराज बोम्मई, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर बीसन आगे से मिलने वाले हैं और होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलकर ये गाइडलाइंस लाएंगे हाई कोर्ट के प्रपोजल पर, क्योंकि वो क्लैरिटी अब तक नहीं मिल रही है। सीएम इब्राहिम क्या यू टर्न ले रहे हैं अपने डिसीजन को? हाल ही में जो कि चल रहा था कि कांग्रेस को क्विट करने वाले हैं, एमएलसी सीएम इब्राहिम ने कहा कि अगर वो कांग्रेस को क्विट करते हैं तो बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी हाई कमांड से बात होने वाली है और उसके बाद ही मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, वेदर आई वांट टू क्विट और नो। तो यानी कि एक तौर से जहाँ पर एक बात चल रही थी कि एमएलसी जेडीएस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं या कांग्रेस पार्टी को क्विट करने वाले, लेकिन अब फिलहाल के लिए ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी मीटिंग होने वाली है हाईकमांड से, उसके बाद वो फैसला लेने वाले हैं। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा मैसेज जाते हुए हम बता रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं जुबैर कॉलोनी की मस्जिद कमेटी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बच्चे जो 40 दिन तक 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, फजर की नमाज के साथ साथ चारों नमाजें और जो आती हैं, यानी कुल मिला के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वालों को फ्री गिफ्ट दिया जा रही है साइकिल। ये बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से गिफ्ट भी लिया और बच्चों के अंदर एक उत्साह नज़र आया और वो नमाज की तरफ पाबंदी के लिए वादा भी करते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कई सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल ही बनते जा रहा है। जो बच्चे फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में जो मेहनत किए हैं, दुआएं सीखे हैं, नमाज सीखे हैं, जो महल्ले के जो ताउन करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा ताउन किए, इस बच्चों को इस काबिल बनाए कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ सके, बड़ों का अदब कर सके, वालिदैन का अदब कर सके और दुआएं, नमाज के तरीक़े बहुत अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीखे हैं। 40 दिन की मुहिम को चलाए, बच्चों को नमाज का, दीन का शऊर पैदा करे, हर एक को इस अमल करने की तौफीक दे, हर महल्ले में, हर गुलबर्गा में इस अमल को जारी व सारी करे। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक अमल की तौफीक दे। उसके बाद हम बात करें मोहम्मद महबूब भोपाल के, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक लड़की की जान बचाई। मालगाड़ी के रास्ते को क्रॉस करने जा रहे थे जब मालगाड़ी स्टार्ट हो गई और बच्ची जो है ट्रैक पर वो स्टक हो गई।
बच्ची को कई बार बताया गया कि अगर लेट भी जाते हैं आप ट्रैक के नीचे तो मालगाड़ी आपके ऊपर से जा सकती है, आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन बच्ची को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, टाइम बहुत कम था, लेकिन मोहम्मद महबूब ने अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर कूद गए और बच्ची के साथ वो भी सर झुकाकर नीचे लेट गए ताकि मालगाड़ी ऊपर से पास हो गई। 26 बोगीज पार हो गए और दोनों की जान बच गई। वो लड़की तो वहाँ का वहाँ चली गई, लेकिन मोहम्मद महबूब का वीडियो उनके दोस्तों ने अपलोड किया सोशल मीडिया पे और आज जाकर 8-10 दिन के बाद अब ये नेशनल न्यूज़ बनना शुरू हो गई और मोहम्मद महबूब की काफ़ी तारीफ। उन्होंने कहा कि ये मुझे सोशल मीडिया नहीं चाहिए, ना ही इसकी तारीफ़ करो, क्योंकि मैं ऊपर वाले की रज़ा के लिए काम किया था, ना कि लोगों को बताने के लिए। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको फेलिसिटेशन शुरू किया और देश भर में अब मोहम्मद महबूब की तारीफ हो रही है। और हमारी तरफ से गोहैश की तरफ से ऐसे शख्स को, मोहम्मद महबूब को हम भी सलाम करते हैं। चलते चलते रुक गई वो गाड़ी, तो मुझे सोचा देर हो रही है काम के लिए। किस जगह का मामला है? ये अपनी बरखड़ी फाटक का। तो हम क्या है कि ऊपर से मिल गया फारूक भाई से, कहा फारूक भाई अपन ऊपर से चलेंगे, ऊपर से निकलते हैं। तो हम मालगाड़ी के ऊपर से निकल चुके थे दोनों भाई दोस्त हमारे जो, और एक हमारे दोस्त हैं जीशन में करके, तो वो ट्रेन के नीचे से निकले थे। और जैसे ये ट्रेन के नीचे से निकले तो ट्रेन फिर चालू हो गई थी। तो उनके पीछे एक लेडीज़ आ रही थी, तो लेडीज़ आ रही थी तो वो ना वहाँ पर जाके ट्रेन जैसे जीशन भाई निकले तो ट्रेन चल चुकी थी, वो लेडीज़ बीच में फंस गई थी। उनके फंसने वो घबरा गई, तो चीख पुकार पर मशीन लगी उनकी, उनके हाथ में जो बैग टाइप का था तो वो मतलब वहाँ पर रुक गई, गिर गई थी। तो वहाँ पर चीख पुकार बजी, तो मैंने देखा पीछे इधर से ना फास्ट गाड़ी स्टेशन छोड़ते हुए आ रही थी, निकल रही थी। तो साथ ही कुछ लोग यहाँ पर भी खड़े थे, तो वहाँ पर देखा कि इनको मदद की ज़रूरत है, तो मैंने किया इनकी मदद करना चाहिए। फिर ख्याल ये भी आया कि यार मामला है कि मतलब इनकी मदद करें या नहीं करें, कहीं ना कहीं आपकी भी जान नहीं खतरा हो सकता है। मिल इनको अभी सख्त ज़रूरत है, वो स्पीड बढ़ रही थी। तो फिर मैं ना मतलब वहाँ से आई थी, निकल ही रही थी, लोगों ने कहा रुक जा, लेकिन रुक नहीं पाती। जब उनको देख के फ़ौरन मतलब अपनी जान की ना परवाह करते हुए कूद दिया, उनकी जान बचाई। उसके बाद हम बात करते हैं ख्वाजा बंदरनवाज यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस ने वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे। यहाँ इस वेरियस इवेंट्स की अगर हम बात करें तो मामला काफ़ी बड़ा रहा। इसके अंदर पहले हफ्ते कैंसर अवेयरनेस का मामला चला, उसके बाद जो है इंटरनेशनल डे मार्क किया 4 फरवरी को, ताकि रेस करें अवेयरनेस की, कैंसर के अवेयरनेस, उसके बाद इसके प्रिवेंशन पर बात हुई। ओवरऑल कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए KBN यूनिवर्सिटी की तरफ से। आइए नजर डालते हैं। The services which are available at KBN Teaching and General Hospital, which has doing a human service since last 20 or 25 years for the public of Gulbarga and surrounding areas. So as far as my department is concerned, we are making aware for the patients or the people of the surrounding area regarding the common skin diseases and also certain chronic diseases or certain long standing diseases like leprosy. आप जो हिंदी में बोलते हैं कि कोढ़ है या बहुत बड़ी बीमारी है या कुष्ठ रोग इन कನ್ನಡ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ये बीमारी ये बहुत एक सोशल स्टिग्मा, सामाजिक पिಡುಗಿದೆ। ये लोगों को ये मालूम होना कि ये कैंसर डे या फिर लेप्रेसी डे वो या TB डे है क्या एक्चुअली। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी एक सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल के, तो ये तमाम चीज़ें जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत से वो लोग एक एक दिन सेलेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि जनवरी 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे है, फिर फरवरी 4 को एवरी ईयर फरवरी 4 को वर्ल्ड कैंसर डे, फिर आप आइए मार्च 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे। इसी तरह से सितंबर में आपको मिलेगा वर्ल्ड हार्ट डे, दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे। तो ये जो डेज़ होते हैं इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए मकसद ये है कि एक चीज़ जब भी ये पर्टिकुलर डे आता एक थीम बनती, उसको हाईलाइट करके पूरी फोर्स के तहत हमारे पूरे डिपार्टमेंट डॉक्टर्स फील्ड वर्क में जाके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये क्या बीमारी है। और आप सब लोग जानते हैं एक चीज़ ऐसी है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज बेटर। GoHealth.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHealth.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.